बैक टू मुस्कान ज्ञान मंत्र। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ क्लास 9th का चैप्टर टिश्यूज का पार्ट 3, जिसके अंदर हम प्रोटेक्टिव जो टिश्यूज होते हैं, प्रोटेक्टिव टिश्यूज प्लांट्स के, उनके बारे में बात करेंगे और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गाइज, मेरे चैनल की मेंबरशिप इनेबल हो चुकी है, सुपर थैंक्स का ऑप्शन, सुपर चैट और सुपर स्टिकर्स इनेबल हो चुके हैं। तो अगर आप लोग उन्हें यूज करना चाहते हैं तो जाइए, जाकर परचेज कर लीजिए। अगर आप हमारे चैनल को डोनेट करना चाहते हैं तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज करके चैनल को डोनेट कीजिए। और अगर आप लोगों ने मोटिवेशन मंडे वाली वीडियो अब तक नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिए, मेरे दूसरे चैनल पे वो वीडियो ऑलरेडी आ चुकी है। और अगर बोर हो रहे हैं तो ये सारी वीडियोस, अमेजिंग कॉमेडी वाली वीडियोस जाके देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और मुझे मौज एमएक्स टकाटक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। फिलहाल शुरू करते हैं चैप्टर को। तो टिश्यूज का पार्ट 3 जो है, तो जो हमारे टिश्यूज़ का पार्ट 3 है, इसके अंदर हम लोगों ने प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यूज़ और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ की बात करनी है। तो यहाँ पर बात करते हैं प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यूज़ की। तो जो प्रोटेक्टिव प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, उनका मेन एम क्या होता है, उनका मेन मोटिव ये होता है कि वो प्लांट को प्रोटेक्ट करके रख सकें। अगर उसे कोई भी इंजरी हो रही है, कोई भी टाइप का हार्म हो रहा है, तो उसे उससे प्रोटेक्ट किया जा सके। जो प्रोटेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं एपिडर्मिस सिंपल टिश्यूज़। एपिडर्मिस सिंपल टिश्यूज़ प्लांट की पूरी बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखते हैं इंजरी से, जर्म से, वाटर से। जो एपिडर्मल टिश्यूज़ के सेल होते हैं उनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस नहीं होती। एपिडर्मल सेल्स के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस इसलिए नहीं होती क्योंकि उनकी कॉन्टिन्यूस लेयर्स बनती है, जिसकी वजह से प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाता है। साथ ही साथ एपिडर्मिस के अंदर जो स्टोमेटा होता है, लीव्स और स्टेम्स के अंदर, उसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज हो पाता है प्लांट्स में, और स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड सेल्स रेगुलेट करते हैं। डेजर्ट्स प्लांट्स के अंदर, जो डेजर्ट में प्लांट्स होते हैं, रेगिस्तान में प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर जो एपिडर्मिस और जो क्यूटिन एक वैक्सी वाटर प्रूफ लेयर होती है जो एपिडर्मिस सिक्रीट करता है। तो उसकी वजह से प्लांट्स के अंदर वाटर लॉस कम होता है, ट्रांसपिरेशन कम होती है। ये डेजर्ट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर ही होता है ये। अगर अब बात करें कॉक की, जो दूसरा प्रोटेक्टिव टिश्यू है प्लांट में, तो उसके अंदर भी वो सेल्स होते हैं जिनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस बहुत कम होती हैं। ये भी प्लांट को इंजरीज वगैरह से, जर्म्स और वाटर लॉस से प्रोटेक्ट करता है। और क्योंकि ये लाइट वेट होता है, इसलिए बॉटल स्टॉपर्स और शटलकॉक जैसे काफ़ी प्रोडक्ट्स कॉर्क को यूज़ करके बनते हैं। साथ ही साथ कॉर्क के अंदर एक केमिकल होता है सुब्रिन नाम का, जिसकी वजह से कॉर्क जो है वो प्लांट्स के अंदर से पानी को पास करना अलाउ नहीं करता। प्लांट्स की वॉल्स को वाटर से इम्पर्वियस बनाता है। इम्पर्वियस यानी कि उनको वाटर को उसमें से पास नहीं होने देता। अब आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ पे। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये कॉम्प्लेक्स इसलिए क्योंकि इसमें बहुत सारे टाइप के सेल्स और बहुत सारे टाइप के टिश्यूज़ एक साथ मिलकर काम करते हैं। अब सबसे पहली बात आ जाती है जाइलम की। अब जो जाइलम है, हम बचपन से जानते हैं कि जाइलम भी वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट्स के अंदर। तो जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन एक जाइलम अकेला नहीं करता। जाइलम क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ है, तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे सेल्स हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के सेल्स हैं जो साथ में मिलकर ये काम को पॉसिबल कर रहे हैं। तो जाइलम एक ऐसा टिश्यू है जो पानी और न्यूट्रिएंट्स को रूट से लेकर अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, यानी कि ऊपर लीफ के एक एक टिप तक उस पानी को पहुंचाता है। अब जाइलम 4 टाइप के सेल्स से बना होता है, ट्रकीज, वेसल, जाइलम पैरेनकाइमा और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा। जाइलम स्क्लेरेनकाइमा एक टाइप का फाइबर है। अब यहाँ पर जो जाइलम के डायग्राम है, जाइलम और फ्लोएम का डायग्राम, वो आप एनसीईआरटी या फिर नेट पे कहीं भी किसी भी पिक्चर से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आ जाते हैं जाइलम के पार्ट्स पे। तो ट्रकीज की बात की जाए तो ट्रकीज लॉन्ग इलोंगेटेड सेल्स हैं जिनके टेपर्ड एंड्स हैं। ट्रकीज के सेल्स जो होते हैं वो डेड होते हैं और ये ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर को। वेसल्स जो होती हैं वो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। वेसल्स के भी सेल्स डेड, लेकिन वेसल्स के जो भी सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल्स बहुत थिक होती हैं। जाइलम पैरेनकाइमा में फूड स्टोर होता है और जाइलम स्क्लेरेनकाइमा फाइबर्स में डेड सेल्स होते हैं। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, ठीक है ना। तो मेन पैरेनकाइमास का काम होता है न्यूट्रिएंट्स और फूड को स्टोर करना। स्क्लेरेनकाइमास, चाहे वो फाइबर्स हों या सेल्स हों, उनका मेन काम है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ट्रकीज वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं और वेसल्स भी वाटर ट्रांसपोर्टेशन में ही हेल्प करती हैं, ठीक है ना। लेकिन वेसल्स की क्या होते हैं, उनकी सेल्स जो होते हैं वेसल्स के, वो थिक सेल वॉल के होते हैं। अब आ जाते हैं फ्लोएम पे। फ्लोएम एक ऐसा टिश्यू है जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। प्लांट्स के लीव्स में फोटोसिंथेसिस होती है, लीव्स आर द किचन ऑफ प्लांट, तो वहाँ से पूरी प्लांट में
पूरे के पूरे प्लांट में ऊपर से लेकर नीचे रूट्स तक वो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है ना। तो फ्लोएम में क्या क्या होता है, फ्लोएम में होते हैं सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर, ठीक है। तो ये होते हैं, और सारे टाइप के सेल्स लिविंग होते हैं फ्लोएम में एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर। सॉरी गाइज, यहाँ पे फ्लोएम में फोएम फाइबर लिखा है, थोड़ी टाइपिंग एरर हो गया तो उसको माफ़ कर देना। तो ये 4 टाइप के डिफरेंट सेल्स होते हैं जो मिलकर फ्लोएम को बनाते हैं। अब फ्लोएम का डायग्राम भी आप एनसीईआरटी से भी कर सकते हैं, किसी और बुक से, किसी और साइट से, वेबसाइट से, कहीं से भी कर सकते हैं। और हाँ, अगर इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो मेरे चैनल की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देखिए, डाउनलोड कीजिए और पढ़ लीजिए, वहाँ से आपको हेल्प हो जाएगी क्विक रिवीजन के लिए। तो अब यहाँ पर फ्लोएम के ये 4 पार्ट्स हैं। अब जो सीव ट्यूब्स होती हैं वो इलोंगेटेड होती हैं, उनकी थिन सेल वॉल होती है, उनमें साइटोप्लाज्म होता है लेकिन कोई न्यूक्लियस या कोई और ऑर्गेनेली नहीं होती है। और ये जो फ्लोएम की सीव ट्यूब्स हैं उनके सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फूड और न्यूट्रिएंट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। कंपेनियन सेल्स में न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म होता है और बहुत सारी अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज होती हैं। ये सेल वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है ना। तो अब जो फ्लोएम पैरेन्काइमास होते हैं वो अगेन फूड को स्टोर करते हैं, और जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ ये वाला टॉपिक होता है यहीं पर समाप्त। नेक्स्ट वीडियो आएगी कल इस चैप्टर की। तो गाइज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा मेरे चैनल को, अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आप लोगों को जल्दी से नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो को पोस्ट करूं। अगर बोर हो रहे हैं, पढ़ पढ़ के थक चुके हैं, तो जाइए मेरे दूसरे चैनल पर और जाके रिफ्रेश हो जाइए, मज़े कीजिए। मोटिवेशनल मंडे वाली वीडियो आ गई है यार, जाइए जाके देखिए। अगर हम हमारे चैनल को, मुस्कान ज्ञान मंत्रा को और ज़्यादा सपोर्ट करना चाहते हैं और डोनेट करना चाहते हैं कुछ, तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज़ करके आप डोनेट कर सकते हैं। चैनल का मेंबर बनना चाहते हैं तो ज्वाइन वाले बटन को क्लिक करके आप चैनल के मेंबर बन सकते हैं। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम, मौज और MX टकाटक पे फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। बाय गाइस, कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछना। बाय बाय।